हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब हिलती नजर आ रही है। चाहे मार्च में जेजेपी दुष्यंत चौटाला का विधानसभा में समर्थन वापस लेना हो या फिर मंगलवार को हुए भूचाल के बीच 3 निर्दलीय विधायकों का अपना सत्ता से हाथ वापस खींचना हो, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी यहां या कहें एनडीए हरियाणा विधानसभा में अल्पमत में नजर आ रही है। हालांकि इस बीच यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि अल्पमत नहीं, अभी भी हम बहुमत में हैं। लेकिन क्या वाकई में वे बहुमत में हैं, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन इस सियासी संग्राम के बीच कई सवाल हैं जो फिर से उठ खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने मार्च में बड़ा फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए नायब सिंह सैनी को सूबे का नया मुख्यमंत्री बनाया था, उस दौरान खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली थी और उस नाराजगी ने कई सुर्खियां बटोरी थी। और उसके बाद जब आम चुनाव शुरू हुए तो अनिल विज की नाराजगी कहीं ना कहीं दब गई। लेकिन जैसे ही मई में जब तीसरे चरण का मतदान हुआ और उसी ही दिन 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, अनिल विज की नाराजगी भी अब उभर कर सामने आ रही है। उन्हें लेकर भी सवाल है। ऐसे में हमारे सहयोगी माही हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवालों के जवाब यहां लेंगे। माही, जिस तरीके से यह सियासी संग्राम देखने को मिला है, ऐसे में अनिल विज सुर्खियों में बने हुए थे नाराजगी के चलते, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं। 2014 में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री उन्हें न बनाकर मनोहर लाल खट्टर को बनाया। फिर आप देखेंगे अगर यहाँ 2024 में खट्टर को पद से हटाने के बाद वरिष्ठता के आधार पर यहाँ अनिल विज सीएम बनते नजर आते, लेकिन फिर उन्हें दरकिनार किया गया। ऐसे में लेकर कहा जा रहा है कि वो अब बीजेपी भी छोड़ सकते हैं और पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। कितना दम इस बात में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अनिल विज को पार्टी ने लगातार दरकिनार किया है अक्षय, तो ऐसे में अनिल विज की जो नाराजगी है वो जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी से हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जिस तरीके से अनिल विज कहीं ना कहीं पार्टी में लगातार कार्य करते हुए नजर आए, आप देखिएगा जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी वो कहीं ना कहीं पार्टी को बचाते हुए नजर आए। वो नाराज जरूर थे, लेकिन वो नाराजगी उन्होंने खुलकर जाहिर नहीं की। तब भी वो प्रधानमंत्री मोदी का बखान करते हुए नजर आए कि जो भी फैसला लिया गया है पार्टी के हितों में लिया गया है। तो अनिल विज कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को छुपाते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनको दरकिनार किया जा रहा है, ऐसे में उनकी नाराजगी बनती है। और अगर इसमें पार्टी उनको छोड़ना पड़े तो उनके लिए बेहतर विकल्प भी हो सकता है, अगर उनको बेहतर ऑफर कहीं और से मिल जाता है तो। बिल्कुल, यहाँ पर बेहतर विकल्प हो सकता है अनिल विज के लिए, अगर बेहतर विकल्प मिल जाता है। लेकिन इस बीच जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो, जेजेपी के द्वारा हो, कि भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए अब अल्पमत में आ गया, इस पर सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए अपना दावा करते दिखे कि अल्पमत नहीं, हम अभी भी बहुमत में। देखिए जरा इस वीडियो को। उन्होंने क्या सरकार जो है वो संकट में है, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारा विश्वास प्रस्ताव हुआ है और कांग्रेस की सोच रही है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप लोग देखेंगे जब भी इस प्रकार की, क्योंकि वो जनता की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ने कभी की है। ये तो अपने को कितना फायदा हो, मेरे को कितना फायदा हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमारे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं बेचारे, वो किस प्रकार से बात में आ गए हैं, दलदल में फंसे हैं। अभी 4 रोज पहले मैंने बुलाया भी था, मेरी बात भी हुई थी। और क्योंकि कई बार जब इच्छाओं की बात आती है तो ये कांग्रेस के लोग हैं, किस प्रकार से लोगों की इच्छाओं को लोकसभा के अंदर पूरे देश ने देखा है, तार तार हुई है इज्जत लोकसभा के अंदर। ये कांग्रेस की फितरत रही है इस प्रकार की, भ्रष्टाचार को बढ़ाना। और जब कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है तो उसका असर कहीं न कहीं गरीब की अरमानों के ऊपर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। और जब भ्रष्टाचार होता है तो विकास की गति रुकती है। ये कांग्रेस की सोच रही है। ये अपना तो विकास करते हैं कांग्रेस के लोग, परंतु ये जनता का विकास नहीं करते, जनता के बारे में सोचते नहीं है। परंतु कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी चूड़ी को टाइट करते हैं तो कहीं न कहीं तकलीफ, दर्द कभी सोनिया का होता है, कभी राहुल का होता है, कभी हुड्डा का होने लगता है जब चूड़ी टाइट होती है। और फिर ये दोष देते हैं कि ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अब जब चूड़ी टाइट हुई तो केजरीवाल को दर्द हुआ, और जब दर्द होता है, चूड़ी टाइट होती है, फिर ईडी का नाम आ जाता है, फिर मोदी जी का नाम आ जाता है।
कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्यों करेंगे? जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो उसको ऊपर कार्रवाई करेगा। जब कार्रवाई होती है फिर मोदी को बदनाम करते हैं। परंतु ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम हो रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति है। तो देखा आपने यहाँ पर कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर इस बात को नकारते नजर आए कि बीजेपी गठबंधन अभी अल्पमत में नहीं, अभी भी बहुमत में है। ऐसे में यहाँ माही जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है, और सियासी अगर जो गणित उसे समझा जाए, पूरा समीकरण देखा जाए, तो दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायक साथ में इनेलो और हनेलो, यानी अगर ये 4-5 दल और साथ में निर्दलीय विधायक मिल जाते हैं तो कांग्रेस बहुमत पार कर जाएगी मौजूदा विधानसभा कार्यकाल में ही। क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार जाती दिख रही है और कांग्रेस जो शेष वक्त बाकी है मौजूदा विधानसभा कार्यकाल में वहीं पर सरकार बना रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको बता दें अक्षय, अभी दुष्यंत सिंह चौटाला ने फ्लोर टेस्ट के लिए बड़ा विकल्प दे दिया है बीजेपी को, उनको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए और वो पूर्ण बहुमत नहीं पा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके 7 विधायकों की जो टोली है वो कहीं ना कहीं उनके साथ है, और 10 विधायक जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के पास है तो इसमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो एकदम खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो जहां से ये फ्लोर टेस्ट की बात निकलकर सामने आ रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये बिहार वाला पूरा खेला देखने को मिल सकता है, या हिमाचल प्रदेश का वो जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, अब कहीं ना कहीं वैसी बातें निकलकर सामने आई है। और आप देखेंगे दुष्यंत सिंह चौटाला ने खुलकर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बोला है कि इस तरीके का मुख्यमंत्री, उनके अंदर कोई किसी भी तरीके का जोश नहीं है और ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए। इस तरीके की वो बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी करना बिना किसी उनके पुख्ता जानकारी के या फिर पुख्ता कैंडिडेट्स की मुश्किल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके पास विधायकों का मत है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल छोटे ही शब्दों में मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर कि मुख्यमंत्री की बात आती है, विधानसभा चुनाव जहन में आते हैं, साल के आखिर में प्रदेश की 90 सीटों पर होने भी वाले हैं। हरियाणा में जो किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था उसका असर देखने को मिला। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो महिला पहलवानों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए तो उसका विरोध भी हरियाणा में अच्छा खासा हुआ। क्या ये मुद्दे बीजेपी को इस साल हरियाणा चुनावों में घेरने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसमें आप देख लीजिए जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है अक्षय, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, चाहे पहलवानों का, और ये सरकार में जो तख्ता पलट होने वाला है या कह सकते हैं कि जल्द ही हो जाएगा, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है और उनके वोट शेयर में भी भारी कमी देखने को जरूर मिलेगी। वोट शेयर में भी भारी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन भी यहाँ पर खूब चढ़ा था, खूब सर चढ़कर बोला था हरियाणा के किसानों में भी, और उसका असर अब होने वाले यानी 25 मई को पहले प्रदेश की सब 10 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान में भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान जिस साल के आखिर में होने वाले, वहां भी बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा सकते हैं। अब पहले ये चीज देखने को रहेगी कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों से किस तरह निपटती है, लेकिन उससे भी पहले यह है कि मौजूदा वक्त में जो अल्पमत वाली एनडीए की स्थिति आ गई है उससे कैसे बाहर आती है और कैसे इस मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल को पूरा करती है या फिर बीच में रह जाती है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।